इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। केदारनाथ में घोड़े खच्चरों की मौत पर बड़ा फैसला देखा क्या है। केदारनाथ में घोड़े खच्चरों के संचालन पर 24 घंटे की रोक लगा दी गई है। 14 घोड़े खच्चरों की संदिग्ध मौत के बाद पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा और केंद्र सरकार की टीमें आज केदारनाथ पहुंचेंगी। अब यात्रा से पहले सभी घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगा। रविवार को 8 और सोमवार को 6 घोड़े की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ा फैसला देखा गया है। 24 घंटे के लिए संचालन पर रोक लगा दी गई है। 14 घोड़े खच्चरों के संदिग्ध मौत के बाद ये हड़कंप मच गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद जुड़ रहे हैं। यशराज, जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर धार्मिक सरकार की जो प्रबंधन है उस पर भी यात्रियों की ओर से मुहर लगाई गई है। ये कहा गया है कि काफी उत्साह से जो यात्री हैं लबरेज हैं और अब तक 4 से 5 दिनों में ये जो जनसैलाब देखने को मिला है वो सबसे ज्यादा रहा है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि बात करें चारधाम, जब आप सबसे चारधाम यात्रा में तो सबसे बड़ी मानी जाती है केदारनाथ, और सबसे ज्यादा श्रद्धालु भी केदारनाथ धाम ही पहुंचते हैं। और वही केदारनाथ धाम की चढ़ाई काफी दुर्गम चढ़ाई होती है। ये तो पैदल भी खड़ी चढ़ाई की जाती है, लेकिन चारधाम में चढ़ाई करने के लिए कई साधन भी मौजूद हैं। जैसे घोड़े खच्चर के माध्यम से चढ़ाया जा सकता है और दूसरा हेलीकॉप्टर के माध्यम से चढ़ा जा सकता है, डोली पालकी के माध्यम से, पिट्ठू के माध्यम से चढ़ा जा सकता है। लेकिन यदि बात करें चारधाम यात्रा से पहले, तो चारधाम यात्रा से पहले से यदि बात करते हैं तो वहां पर घोड़े खच्चरों को पिछली बार भी देखा गया था कि घोड़े खच्चरों में कुछ रोग आ गए थे, कुछ बीमारियां आ गई थी, जिसको लेकर के लगातार घोड़े खच्चरों के संचार लेकर के प्रशासन जो है वो सतर्कता बरत रही थी। वहीं यदि बात करें कि घोड़े खच्चर जो केदारनाथ धाम में यात्रा पर चढ़ते हैं उनको लेकर के उनको पहले टेस्ट किया गया था, उसके बाद फिर उनको आगे बढ़ने दिया गया। लेकिन ये जो बड़ी घटना एक सामने आ गई जिसमें घोड़े और खच्चरों के संचालन पर 24 घंटे की रोक लगा दी गई है। वहीं आज हरियाणा और केंद्र सरकार की टीम केदारनाथ धाम पहुंच रही है, जिसमें से 14 घोड़े जो है वो संदिग्ध अवस्था में पाए गए और इनकी मौत भी हो गई। वहीं अब घोड़े खच्चरों के चलने की जांच की जाएगी कि घोड़े खच्चर जो है वो यहाँ जब चल रहे हैं तो किस तरह की व्यवस्था जो की गई थी, किस प्रकार व्यवस्थाएं की गई थी, क्या इनके ऊपर जो टेस्ट था, क्या इनके टेस्ट में ये टेस्ट इनके ऊपर नहीं किया गया था। इन सभी मामलों को देखते हुए घोड़े खच्चर की जो मौत हुई है इसके लिए आज यदि बात करें तो सोमवार को, यानी आज सोमवार को ही पशुपालन पशु पहुंच गए थे सोमवार शाम में। तो उसके बाद अब देखना यह है कि किस प्रकार से डिसीजन लिया जाता है, निर्णय क्या लिया जाता है, ताकि आगामी चारधाम यात्रा में जो घोड़े खच्चरों पर रोक लगी है, कब तक रोक लगी रहती है और क्या आगे क्या सरकार। अगर 24 घंटे के लिए घोड़े खच्चरों के संचालन पर रोक है तो जाहिर तौर पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परेशानियां यहाँ पर बढ़ेंगी। क्या इसके अलावा और भी कुछ उपलब्ध है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चर एक माध्यम है जिसके द्वारा चारधाम मंदिर का दर्शन, केदारनाथ मंदिर का दर्शन किया जाता है। वहीं घोड़े खच्चर के बीमार होने पर उनके ऊपर रोक जो 24 घंटे की लगी है, कुछ न कुछ लोग प्रभावित थोड़े से होंगे, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो घोड़े खच्चरों का ही इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी केदार मंदिर प्रांगण में पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि अन्य साधनों की बात करें तो हेलीकॉप्टर है अन्य साधन में। दूसरी बात, वहां पर सबसे बड़ी बात जो वहां पर पिट्ठू भी चलते हैं, जो लोगों को अपने पीठ पर, बच्चों को अपने पीठ पर लेकर चलते हैं। लेकिन पिट्ठू में सबसे बड़ी बात होती है क्या है कि पिट्ठू में एक बच्चे को पीठ पर ले जाया जाता है। जी, बुजुर्ग आसानी से चलकर ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ये जो घोड़े खच्चरों पर 24 घंटे के लिए रोक लगाई गई है, इससे जरूर यात्रियों में कुछ न कुछ परेशानी होगी और लोगों को, खासकर के बुजुर्गों को जाने में या जो काफी मोटापा से ग्रसित है उनको जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा के चौथे दिन ही आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है।